मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से एक हसीन वाक़या पेश किया जा रहा है। एक यतीम बच्चा जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, मदरसे पढ़ने जाता था, बच्चे उसको छेड़ते थे, लेकिन वो बहुत सीधा साधा बच्चा था। जब रमज़ान का मुबारक महीना आया तो उसने अपनी माँ से कहा, अब्बा कहाँ हैं? माँ कहती है वो परदेश गए हैं कमाने के लिए। लेकिन वो बच्चा एक ख़त लिखता है और ख़त के ऊपर एड्रेस सिर्फ अल्लाह ताला का लिखता है। अब देखिए उसका हाथ लेटर बॉक्स तक नहीं पहुँचता, तो एक मदद करता है इंसान उसकी, और वो उस ख़त की तहरीर पढ़ लेता है। फिर ईद के मौके पर किस तरह वो इंसान उसको पार्सल भिजवाता है। जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो, किस तरह अल्लाह रोज़ादारों की मदद फरमाता है, ये आप इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं। कलाम लिखा है जनाब असलम सैफी साहब ने, म्यूज़िक राजू खान का है, आवाज़ हाजी तस्लीम आरिफ की है, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। मुलाहिज़ा कीजिए एक नन्हे रोज़ादार का ख़त अल्लाह के नाम, बड़ा ही हसीन वाक़या, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ऐ मोमिनो है ये भी सदाकत भरा बयां, ऐ मोमिनो है ये भी सदाकत भरा बयां, ऐ मोमिनो है ये भी सदाकत भरा बयां। एक नन्हे रोज़ादार की, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां। नन्हा सा एक बच्चा निहायत गरीब था, वालिद गुजर गए थे, बड़ा बदनसीब था। 6-7 साल का था वो मासूम दिल नवाज, छुटती नहीं थी उससे मगर एक भी नमाज। एक माँ थी जो पड़ोस में करती थी जाके काम, मुश्किल से हुआ करता था रोटी का इंतजाम। जाता था रोज मदरसे पढ़ने के वास्ते, पढ़ लिख के तंग दस्ती से लड़ने के वास्ते। कुछ लड़के मदरसे के निहायत शरीर थे, रहते थे उस बेचारे के पीछे पड़े हुए। भरते थे चुटकियां वो कभी फाड़ते लिबास, उनकी सितमगरी से वो रहता था बदहवास। करता था सब्र लड़ने की हिम्मत कभी न की, उस्ताद से भी जाके शिकायत कभी न की। आवारा थे जो बच्चे अमीरों के घर के थे, उसका मजाक उड़ाते उसे तंग करते थे। बच्चा बहुत ज़हीन था, पढ़ने में था मगन, होती थी बदमाशों को इस बात से जलन। तन्हा उसे जो देखते गुस्सा उतारते, बेवजह उस गरीब को बदबख्त मारते। एक नन्हे रोज़ादार की, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां, एक नन्हे रोज़ादार की सुनिए ये दास्तां।
उतारती। जब बच्चा मुस्कुराता तो सदका उतारती। जो मालिकन के घर से मिला करता था खाना, ले आती थी लपेट के आंचल में रोजाना। बच्चे को वही खाना खिलाती थी प्यार से। जो बच गया रखती थी वो कपड़े में बांध के। खुद पानी पी के रात में सो जाती थी गरीब। ये हाल उनका देख के उड़ता रहा नसीब। बच्चे ने पूछा एक दिन मेरी शफीक माँ, सच सच बताओ आज के अब्बा गए कहाँ। माँ बोली क्या रखा है बताने के वास्ते, परदेस वो गए हैं कमाने के वास्ते। बच्चे ने कहा रात दिन रोती न तुम रहो, कब तक वो लौट आएंगे मुझसे भी कुछ कहो। इस ईद में वो लौट के घर आएंगे जरूर, तोहफे हमारे वास्ते वो लाएंगे जरूर। मैं दिल लगा के पढ़ता हूँ उनको पता नहीं, फजले खुदा से एक भी सजदा क़ज़ा नहीं। रमजान का फर्ज रोजा छूटेगा न एक भी, ये हाल मेरा देख कर होगी उन्हें खुशी। आते ही उनके फैज़ लुटाएगा आसमां, आते ही उनके फैज़ लुटाएगा आसमां, आते ही उनके फैज़ लुटाएगा आसमां। एक नन्हे रोजादार की, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। सो गई तो बच्चे ने कागज कलम लिया, जो चाहिए था इसको सभी कुछ रकम किया। बाद सलाम खत में लिखा वालिदे हुजूर, इस बार ईद फित्र पे घर आइए जरूर। बे आपके खुदा की कसम घर है ये उदास, जब आइए तो लाइएगा कुछ हसी लिबास। उतरन से वास्ता है मेरा चंद साल से, हर रोज का है साबिका रंजो मलाल से। शल हो रहा है जिस्म है ठंडक से बुरा हाल, कैसे कटेगी सर्दी ना स्वेटर है और न शाल। पढ़ते ही मेरा खत मेरा स्वेटर खरीदिए, जाड़े की गर्म टोपी और मफलर खरीदिए। अच्छे कलर डिजाइन के कपड़े जरूर हों, मोजे मेरे जरूर हों, जूते जरूर हों। जब ईदगाह जाऊंगा अच्छे लिबास में, मेरा भी जिक्र होगा यहाँ आस पास में। मुफलिस गरीब जान रहे हैं जो अब मुझे, हैरत भरी निगाह से देखेंगे सब मुझे। अल्लाह का है शुक्र के रोजा अदा हुआ, सुन्नत अदा हुई है, फरीजा अदा हुआ।
लिखने के बाद पढ़ने लगा हो के शादुमां। एक नन्हे रोजादार की, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। पढ़ने के बाद खत को लिफाफे में रख दिया। वालिद का नाम और पता अल्लाह मियाँ लिखा। मालूम ना था इसको पता, इसलिए मियाँ ये खत खुदाए पाक ही पहुँचाएगा वहाँ। क्योंकि खुदाए पाक समीउल अलीम है, सब कुछ वो जानता है, बड़ा ही अजीम है। जब सुबह हुई डाक में खत डालने गया, छोटा था इसका हाथ वहां तक न जा सका। खत डालने की उसने तो कोशिश हजार की, तरकीब कोई भी ना मगर काम आ सकी। ये देखता था दूर खड़ा एक जवां बशर, कहने लगा वो बच्चे के नजदीक आन कर। लाओ मुझे लिफाफा दो, मैं डाल दूं इसे, या आपको उठा के मैं डलवाऊं आपसे। बच्चे ने कहा लीजिए इस खत को डालिए, ऊंचा उठाने की मुझे जहमत न कीजिए। खत लेकर अपने हाथ में वो चौंक सा गया, क्योंकि पते में सिर्फ था अल्लाह मियाँ लिखा। बच्चे के खत को उसने पढ़ा पोस्ट कर दिया, यूं दामने मुराद को बच्चे के भर दिया। बच्चे से फिर ये पूछा कि रहते हो तुम कहाँ। बच्चे से फिर ये पूछा कि रहते हो तुम कहाँ। बच्चे से फिर ये पूछा कि रहते हो तुम कहाँ। एक नन्हे रोजादार की, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। लिख के अपने बाप को फरहत उसे हुई, हासिल तमाम दुनिया की दौलत उसे हुई। घर भी गया ना मदरसे सीधा चला गया, इस वाक़े का तज़किरा बच्चों से जब किया। बच्चे तमाम हंसने लगे उसके हाल पर, लेकिन कोई असर ना हुआ नौनिहाल पर। कोई ये बोला बाप तेरे कब के मर चुके, सब जानते हैं दुनिया से कब के गुजर चुके। उसने कहा कि बाप मरे ही नहीं मेरे, परदेस वो गए हैं कमाने के वास्ते। इस ईद पर वो देखना घर आएंगे जरूर, कपड़े हमारे वास्ते वो लाएंगे जरूर। जब मौलवी ने डांटा वो खामोश हो गए, वो खो गए पढ़ाई में मदहोश
फरोश हो गए। कुछ दिन में नामुरादी सी उस पर भी छा गई। रमजान की 28वीं तारीख आ गई। इतने में आके डाकिया देने लगा सदा, ले लीजिए ये पार्सल आया है आपका। बच्चे ने खोला पार्सल, खुशियों से चीख उठा। फरमाइशी सामान ये अब्बा ने है भेजा। सैफी खुशी के मारे हुए अश्क भी रवां। सैफी खुशी के मारे हुए अश्क भी रवां। सैफी खुशी के मारे हुए अश्क भी रवां। एक नन्हे रोजादार की, एक नन्हे रोजादार की सुनिए ये दास्तां। 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 सामीन हज़रात, मैं तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और आप सुनने जा रहे हैं वाक़या बलम बिन बऊरा। ये बलम बिन बऊरा कौन है? ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। देखिए, कोई कितना भी इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी हो जाए, लेकिन नबी का जो मकाम है वो अलग है। तो देखिए, ये वाक़या जो बलम बिन बऊरा का मैं पेश कर रहा हूँ, किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये वाक़या पेश आया है। जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो यकीनन आपको ये वाक़या बिल्कुल अछूता लगेगा, क्योंकि ये वाक़या आज तक कव्वाली के अंदाज में किसी फनकार ने पेश नहीं किया है। पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार परिहार ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, कपिल गांधी जी की है। तो आइए सुनते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की ज़बानी वाक़या बलम बिन बऊरा। अल्लाह के नबी मूसा का किस्सा है। ये बलम और अल्लाह के नबी मूसा का किस्सा है। कुराने पाक की तफसीर में अनवार लिखा है। कुराने पाक की तफसीर में अनवार लिखा है। कुराने पाक की तफसीर में अनवार लिखा है। ये बलम और अल्लाह के नबी मूसा का किस्सा है। ये बलम और अल्लाह के नबी मूसा का किस्सा है। ये बलम और अल्लाह के नबी मूसा का किस्सा है। दिया मूसा पैगंबर को के देखा तूर पर मूसा नबी ने शान दावर को। उन्हें तौरात दी है और रसूल अपना बनाया है। खुदा ने हम कलामी के लिए अक्सर बुलाया
फजल दावर हैं। जुदा गाना है रुतबे पर सभी रब के पैगंबर हैं। हुजूरे किबरिया क्या आम इंसान की हकीकत है। हर एक मखलूक पर रब ने उन्हें बख्शी फजीलत है। कोई कितना बड़ा इंसान इस दुनिया में आबिद हो, नबी से ऊंचा हो सकता नहीं कैसा भी जाहिद हो। इबादत और रियाजत से नबी कोई नहीं बनता। बड़ा एहसान ये कुछ खास रूहों पर है मौला का। बनाता है खुदा देकर नबूवत को नबी अपना। जिसे जो चाहे वो कर दे अता है मर्जी ये मौला। जनाबे हजरत मूसा का वो दौरे मुअज्जम था। जनाबे हजरत मूसा का वो दौरे मुअज्जम था। जनाबे हजरत मूसा का वो दौरे मुअज्जम था। खुदा का फजल उन पर हर घड़ी दिन रात पे हम था। खुदा का फजल उन पर हर घड़ी दिन रात पे हम था। खुदा का फजल उन पर हर घड़ी दिन रात पे हम था। सितारा औज पर था उन दिनों उनकी नबूवत का। सबक देते थे वो सबको सदा हक को सदाकत का। हमेशा कौम जब्बारीन इनसे बुग़्ज़ रखती थी। बहुत जंगें हुआ करती अलग एक फौज इसकी थी। था एक इंसान बलअम बिन बऊरा नाम था इसका। लगाना दिल इबादत में यही बस काम था इसका। जगह पर अपनी रहकर अर्शे आज़म देख लेता था। खुदा ने अर्शे आज़म का भी इसको इल्म बख्शा था। बड़ा आलिम था जाहिद था ग़िज़ा इसकी इबादत थी। जो इसकी कौम थी इसको बड़ी इससे मोहब्बत थी। दुआ इसकी हुजूरे किबरिया मकबूल होती थी। इसे रूहानियत हासिल थी इसकी शान थी ऐसी। बहुत शागिर्द थे खिदमत किया करते थे सब इसकी। दुआ जो मांग लेता था कभी खाली नहीं जाती। बड़ा ही नेक था और शान वाला इसका रुतबा था। बड़ा ही नेक था शान वाला इसका रुतबा था। बड़ा ही नेक था और शान वाला इसका रुतबा था। ज़बां पर हर किसी की उन दिनों बस नाम इसका था। ज़बां पर हर किसी की उन दिनों बस नाम इसका था। ज़बां पर हर किसी की उन दिनों बस नाम इसका था।
आए कौम जब्बारीन पे यलगार करने को, थे लश्कर कौम इसराइल के हद से गुजरने को। चले लश्कर जो इस जानिब तो वो घबरा गई एकदम, भंवर में कौम जब्बारीन सुनकर आ गई एकदम। उतरती सूरतें थी, रंग उन पर आता जाता था, उन्हें अब जान का डर था, यही उनको सताता था। परेशान हाल थे, सकते की हालत में फंसा दिल था, थे लश्कर कौम इसराइल के वो लड़ना मुश्किल था। नजर आती न थी कोई जगह जिसमें छुपाएं सर, हुए नादिम वो अपनी इल्लतों पर थे झुकाए सर। उधर लाखों का लश्कर था, इधर थोड़ा सा था लश्कर, इसी बाइस हर एक सूरत से छाया खौफ था इन पर। न थे हथियार, थोड़ी फौज थी, यूं लग रहा था डर। गवाही दिल ये देता था, न जाएं जंग के अंदर। नजर में सबकी जब के मौत का नक्शा उतर आया, नजर में सबकी जब के मौत का नक्शा उतर आया, नजर में सबकी जब के मौत का नक्शा उतर आया। तो बलअम बिन बऊरा का उन्हें मस्कन नजर आया। बलअम बिन बऊरा का उन्हें मस्कन नजर आया, बलअम बिन बऊरा का उन्हें मस्कन नजर आया। गई ये कौम बलअम से कहा, हम पर मुसीबत है, इधर मूसा के लश्कर आ रहे हैं, वक्त ज़हमत है। करेंगे हम ये हमला, माल अपना जो भी है लेंगे, जमीनें वो हमारी कौम इसराइल को देंगे। तुम्हारी कौम है, हम आप हम पर ये अता कर दें कि मूसा और उस लश्कर की खातिर बद्दुआ कर दें। लड़ाई भी न हो, खाएं शिकस्त और भाग जाएं वो, हमारे बीच ऐ बलअम कभी हरगिज़ न आए वो। ये सुनकर कांप उठा और कहा मूसा पैगंबर है, बड़ा है मर्तबा उनका, कलीमे रब्बे अकबर है। खिलाफ उनके मैं कैसे बद्दुआ कर दूं भला लोगों। तो रोई गिड़गिड़ाई कौम, तुम हम पर रहम कर दो। ये बोला इस्तिखारा कर लूं फिर बतलाऊंगा ठहरो। किया जब इस्तिखारा तो इजाजत थी नहीं उसको। मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी और आखिरत जाओ, मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी और आखिरत जाओ, मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी और आखिरत जाओ। दुआ है रब से
उनके लश्कर में फरिश्ते उनमें शामिल हैं। बहादुर हैं, जवां हैं, आबिदो जाहिद हैं, आमिल हैं। अगर मैं बद्दुआ कर दूंगा तो मेरा बुरा होगा, न दुनिया में कभी ना आखिरत में ही भला होगा। रसूले हक है मूसा, मैं अगर उनको सताऊंगा, ज़रर पहुंचा जो उनको, रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा। किया इनकार जब उसने सभी पलकें भिगोते थे, हुई बेकार ये तरकीब सब किस्मत पे रोते थे। किया ये मशवरा सबने तहाइफ, इसको बख्शो तुम, जवाहर दिरहमो दीनार जेवर खूब दे दो तुम। इकट्ठा माल करके सामने बलराम के ले आए, बहुत पैसा था मस्तूरात के जेवर थे ले आए। कहा बलराम ये तोहफे ले लो और इतनी वफा कर दो, फकत मूसा की खातिर एक दफा तुम बद्दुआ कर दो। जो देखी इतनी दौलत तो पसीना आ गया उसको, जो देखी इतनी दौलत तो पसीना आ गया उसको, जो देखी इतनी दौलत तो पसीना आ गया उसको। हुआ तैयार वो पैसे का लालच खा गया उसको। हुआ तैयार वो पैसे का लालच आ गया उसको। हुआ तैयार वो पैसे का लालच आ गया उसको। गधी पर बैठकर फिर चल दिया बलराम दुआ करने। कलीमुल्लाह यानी प्यारे मूसा से दगा करने। पड़ा था पर्दा आंखों पर, नजर कुछ भी न आता था। दुआ करने की खातिर एक पहाड़ी पर वो जाता था। कभी आगे न चल पाती थी, मुड़कर लौट आती थी। जो बलराम मारता था, हंस के उसकी मार खाती थी। जरा कुछ दूर चलती और रुक जाती, न समझा था कि इस मसले में भी कोई खुदा का राज पिन्हा था। बहुत मारा गधी को जिस घड़ी हद्दे जफा कर दी। गधी को बोलने की रब ने फिर कुव्वत अता कर दी। गधी बोली चलूं मैं किस तरह, आगे फरिश्ते हैं मुझे वो रोकते हैं, सामने नूरानी चेहरे हैं। खुदा की मारो तुझ पर जरा ना खौफ खाता है। दुआ करने जो मूसा के लिए बदबख्त जाता है। थी ऐसी माल की उल्फत, कदम पीछे नहीं रखा।
पहाड़ी पर चढ़ा जब दूर से लश्कर नजर आए, करी जब बद्दुआ तो उसको ये मंजर नजर आए। वो करता था दुआ पर उल्टा होता थी दगा उसकी, खुद अपनी कौम की खातिर निकलती थी दुआ उसकी। कहा लोगों ने हमने जर दिया तुम क्या ये करते हो, दुआ देते हो अपनी कौम को हद से गुजरते हो। तो बोला क्या बताऊं, कहता कुछ हूँ कुछ निकलता है, ज़बां पर अपनी ही मेरा न कोई वार चलता है। काहिर अल्लाह का नाजिल हुआ उस पर निकल आई, ज़बां बलअम की फिर तो हल्क से बाहर निकल आई। लटक कर आ गई सीने तलक, बोला मैं जाता हूँ कि मैं तो हो गया बर्बाद पर रास्ता बताता हूँ। दुआ मेरी न अब होगी कबूल उस दारे अकबर में, हजारों लड़कियों को भेज दो मूसा के लश्कर में। जिनागर एक ने भी कर लिया तो हार जाएंगे, जिनागर एक ने भी कर लिया तो हार जाएंगे, जिनागर एक ने भी कर लिया तो हार जाएंगे। तबाह हो जाएगा लश्कर वो वापस लौट जाएंगे, तबाह हो जाएगा लश्कर वो वापस लौट जाएंगे, तबाह हो जाएगा लश्कर वो वापस लौट जाएंगे। किया ऐसा हजारों लड़कियां ली खूबसूरत थी, उन्हें लश्कर में भेजा वो न लश्कर की जरूरत थी। मगर शैतान ने एक आदमी को कर दिया अंधा, जिना उसने किया लश्कर में कुछ ऐसा हुआ अंधा। सभी लश्कर हुआ बर्बाद यूं मुश्किल में आई जान, मरज ताऊन का फैला मरे 70,000 इंसान। बिखर कर रह गया लश्कर यही थी सबकी हाँ में हाँ। हुए वापस सुना मूसा ने तो मूसा हुए नाला, सबक पाया जो लालच माल का हो क्या नहीं होता, अमल बर्बाद कर देता है ये अच्छा नहीं होता। जिनाकारी मिटा देती है इंसान की हकीकत को, जुदा कर देती है सीने से मौला की मोहब्बत को। ये सब कुछ छोड़ दो वरना तबाह हो जाओगे लोगों, बड़ी रुसवाई होगी और सजाएं पाओगे लोगों। तमन्ना है यही अनवार इतना काम हो जाए, तमन्ना है यही अनवार इतना काम हो जाए, तमन्ना है यही अनवार इतना काम हो जाए। खुदा के नेक बंदों में हमारा नाम